अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेके आई हूँ। जिनको घुटने का दर्द है, कमर दर्द है, थकावट और सुस्ती की शिकायत हैं, अगर वो इस रेमेडी को यूज़ करेंगे और चंद दिन ही यूज़ करेंगे तो वो अच्छा ख़ासा फ़र्क जो है वो महसूस करेंगे। और बहुत ही कम चीज़ों से ये रेमेडी तैयार होती है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ पे फूल मखाने ले लिए हैं और 1 कप मैंने ये लिए हैं, और साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं। बादाम जो हैं वो आधे कप से भी कम हैं, और कुछ जो है वो यहाँ पे मैंने गूंद ली है। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लिया है, क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह होती है। तो बस अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं फूल मखाने जो हैं वो पैन में डालूँगी और इनको क्रिस्पी कर लेंगे। फूल मखाने जो हैं इसमें फ़ाइबर और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को भी लाजमी ये दिया करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और बस अब इससे हम लोग एक सफ़ूफ़ तैयार करेंगे, जिसको आप लोग काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट होने में, क्रिस्पी होने में। तो ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अभी ये हो गया है क्रिस्पी, लेकिन इतना नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको हम और करेंगे क्रिस्पी, ताकि जब हम लोग इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें तो एक इसका पाउडर जो है वो बन जाए। तो बस अब इसको निकाल लेते हैं और बादाम भी इसी तरह रोस्ट कर लेते हैं। तो बादाम जो हैं वो भी सर के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। और अच्छा, इस रेमेडी के लिए जो फूल मखाने और जो बादाम हैं वो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको स्किप नहीं करना है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इनको स्किप नहीं करना है। बादाम भी रोस्ट हो गए हैं। अब जो गूंद है इसको भी हम लोग थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है घुटनों के लिए, कमर दर्द के लिए। तो इन सारी चीज़ों को रोस्ट करना, इनको क्रिस्पी करना ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड होंगी और इन पाउडर फॉर्म में आएंगी। तो अब इसको भी निकाल लेते हैं और चलें रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है। आपके पास ग्राइंडर हो तो आप उसमें भी इसको डाल के पीस सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसको कुंडी डंडे में डाल के पीस लें। तो मैं इसको चलाऊँगी 1 से 2 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह जो है वो इसका पाउडर बन जाए। तो देखें, ये सही से पीसा गया है, लेकिन अभी मैं इसको निकालूंगी नहीं। इसी में ही मैं बादाम भी डाल के इसको दोबारा से चॉपर को चलाऊंगी, ताकि बादाम भी इसमें साथ ही पीसे जाएं। तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पीसी गई हैं। अब इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं, और अब हमारी सिर्फ जो गूंद है वो रह गई है पीसने वाली, और उसको पीस लेते हैं। तो जो गूंद है इसको मैं कुंडी डंडे में पीस रही हूँ, क्योंकि ये चॉपर में मैंने कोशिश की थी पीसने की, लेकिन ये नहीं उसमें सही हो रही थी। तो इसके लिए थोड़ी सी शायद आपको भी मेहनत करनी पड़े। तो ये देखें, यहाँ पे ये भी पाउडर फॉर्म में आ गई है। तो इसको भी अब उसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको भी पीसने में, 2 से 3 मिनट में ये भी सही से जो इसका पाउडर है वो बन गया है। चलिए, अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इस टाइम पे आके आप इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो उसको स्किप कर दें। तो सफ़ूफ़ हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने एक शीशे का जार ले लिया है, इसके अंदर इसको डाल के और स्टोर कर देंगे। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता भी देती हूँ। नीम गर्म दूध में 2 चम्मच इसके डाल के आप इसको पिएं रात को सोने से पहले। 3 से 4 दिन ही आप इसको पिएंगे। तो अगर आपके कहीं भी दर्द होती है या थकावट महसूस होती है, तो आपको जो फ़र्क है वो महसूस होगा कि अब आप को थकावट वगैरह नहीं फ़ील होती है और आप फ्रेश फ़ील करेंगे। तो चलें, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।